Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing Allow Sanity a Little Space, a poem by Sunil Kumar Naveen. आज हम सुनील कुमार नवीन द्वारा लिखित Allow Sanity a Little Space इस पोएम को डिस्कस करेंगे। सुनील कुमार नवीन को नाम अपरिचित नहीं है। इसके पहले भी हमने सुनील कुमार नवीन की अलग अलग कहानियों को पढ़ा है। सुनील कुमार नवीन has been teaching English in Nabira Mahavidyalaya, Katol, Maharashtra since 1990. He has written I Will Ride My Cycle to School. His short story Parveen, prescribed for BSc Part 1 of RTM Nagpur University, Nagpur. He has translated a Hindi drama और भगवान पत्थर हो गया into English, and RTM Nagpur University conferred on him the Best Teacher Award in 2016. ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है सुनील कुमार नवीन. Sunil Kumar Naveen talks about different issues and current affairs in this poem, and liberalism and liberal humanism is an integral part of Sunil Kumar Naveen's writing. And allow sanity. Sanity means wisdom or good sense. A little space is no exception. Despite all religions' teaching, human values like love, compassion, pity, and other virtues, the monster force fixed in us explode out so easily that we start behaving like wild animals, and in turn throwing our good sense and conscience to the wind. सुनील कुमार नवीन एक अलग बात को इस कविता में करते हैं। बहुत सारे धर्मों ने, बहुत सारे रिलीजन्स ने, बहुत सारे मजहब ने हमें हर समय बहुत अच्छी अच्छी बातें, प्यार करना, लोगों को दया दिखाना, ऐसे बहुत सारे सद्गुणों को सिखाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी न जाने हमारे अंदर का एक जानवर क्यों अचानक जागरूक हो जाता है कि हम मजहब के द्वारा दी गई सारी शिक्षाओं को भूल जाते हैं और किसी वाइल्ड एनिमल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। क्यों अलग अलग धर्मों के, मजहबों के बीच में आपस में बवाल होते हैं, झगड़े होते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर सुनील कुमार नवीन इस पोएम में बात करते हैं। We indulge in acts of cruelties and violence towards our own brethren. अपने भाइयों के खिलाफ हम लड़ने के लिए उतावले हो जाते हैं। Many a times we deceive ourselves into thinking that we are acting in the name of saving, spreading and serving our religions. सबसे मजे की बात तो ये है कि धर्म ने दया करना सिखाया, धर्म ने अहिंसा सिखाई और हम सारी हिंसा धर्म के नाम पर ही करते हैं। हम अपने आप को फंसाते हैं और अपने आप को इस बात की तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें धर्म को बचाने के लिए, धर्म को प्रसारित करने के लिए और सारे धर्मों की सेवा करने के लिए करते हैं। मनुष्य ने इन्हीं दलीलों को सामने रखा और पूरी इंसानियत को लहूलुहान होना पड़ा। It seems that we as human beings haven't become better persons from yesteryears. सुनील कुमार नवीन शिकायत करते हैं कि शायद सदियों के ऐसे शिक्षा के बावजूद भी हम अच्छे इंसान बनने में नाकामयाब रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसे बहुत सारे सवालों की चर्चा इस पोएम के माध्यम से वो करते हैं। We are still bloodthirsty and behave immodestly with our women. हम अभी भी शायद जंगली अवस्था में हैं। हम अभी भी खून के प्यासे हैं लोगों के। महिलाओं के साथ हमारा बर्ताव कुछ ठीक नहीं रहा है। The poet in this poem wishes to convey that we should learn to give sanity a place in our life and live with dignity in God's grace.
पोएट चाहते हैं कि कम से कम थोड़ी जगह तो विजडम के लिए, थोड़ी जगह तो कम से कम गुड सेंस के लिए हम दे दे। और अगर मजहब हमें इंसान बनाने में नाकामयाब रहते हैं तो क्यों न भगवान की पनाह में हम अपना जीवन गुजार दे। इस प्रकार की भावना को सुनील कुमार नवीन इस पोएम के माध्यम से डिस्कस करते हैं। Certain questions are there which we will try to understand and find the answers through this discussion. The first question is, what does the poet mean by "we haven't budged an inch ahead from the mire of yesteryears"? बहुत शुरुआती पंक्तियों में ही ऐसे कुछ बातें नवीन कुमार हमारे सामने, सुनील कुमार नवीन हमारे सामने रखते हैं। उनका ये कहना है कि वी हैवंट बर्स्ट एन इंच अहेड, एक इंच भी पिछले सदियों की दलदल से हम बाहर या आगे नहीं गए हैं। इसका क्या तात्पर्य है इस कविता में? दूसरा वो सवाल हमारे ऊपर दागते हैं, ऑन व्हाट अकाउंट ह्यूमंस हैव शेड मोर ब्लड एंड वाई, कौन कौन से मौके पर इंसानों ने खून बहाया है और क्यों बहाया है। तीसरा एक अहम सवाल भी हमें जानना है, आर आर वेपन्स ऑफ वॉर हेल्पिंग अस टू एश्योर पीस इन द वर्ल्ड, हमने जिन जिन हथियारों का इजाद किया है, हमने जिन जिन औजारों को बनाया है, क्या वो सारे हथियार हमें शांति प्रस्तापित करने के लिए, अमन कायम करने के लिए क्या मदद करते हैं? What for according to the poet have been given hands and how do we use them? बनाने वाले ने, खुदा ने जब भी इंसानों को हाथ दिए होंगे, भगवान ने जब भी या सृष्टि ने जब भी मनुष्य को बनाया होगा तो ये हाथ दे दिए है, पर हाथ क्यों दिए और जिस काम के लिए दिए थे क्या उस काम के लिए हम हाथों का प्रयोग करते हैं? ये सवाल भी इस कविता के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। What do we do to protect our religions when we go wild? जब हम अमानुष हो जाते हैं, जब हम जंगली हो जाते हैं, तब हम अपने धर्मों को बचाने के लिए, अपने मजहबों को बचाने के लिए क्या करते हैं? ये सवाल भी हमें जवाब देना है। And one more important question is, have all religions together made us better persons? You have to comment about. क्या सारे धर्मों ने मिलकर हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति बनाया है? अगर नहीं तो कुछ तो खराबी कहीं ना कहीं तो रही होगी कि हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। And allow sanity little space will compel us to think about different questions. ये कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं जिनका कविता से प्रत्यक्ष डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, पर इन सवालों के जवाब ही हमें कविता को समझने में आसानी करेंगे। More than 15,000 wars have been fought during the last 3,000 years. 3,000 साल की मनुष्य की सभ्यता में पिछले 3,000 सालों में तकरीबन 15,000 युद्ध लड़े गए हैं, छोटे और बड़े। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आते हैं। 15,000 लड़ाइयाँ हमने लड़ी and 90% wars were due to religion. सुनकर ताज्जुब लगेगा कि इसमें से 90% तो लड़ाइयाँ ऐसी थी जो सिर्फ धर्मों के नाम पर हुई। बहुत अजब बात है, मनुष्य लड़ाइयाँ लड़ता है वो भी धर्मों के नाम पर, और धर्म तो अहिंसा सिखाते हैं। ऐसा क्यों हो गया? All wars are supposed to be fought for the peace. और ये सारे युद्ध लड़े गए ताकि हम शांति कायम कर सके, अमन को कायम कर सके। युद्ध से किस प्रकार की शांति को कायम किया जा सकता है, इस बात का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 22 मिलियन पीपल डाइड। प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदी को 1914 से 18 तक दुनिया ने झेला है। तकरीबन 22 मिलियन लोगों की जानें इसमें गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारा जी नहीं भरा तो हमने दूसरा विश्व युद्ध भी देखा। 1939 से लेकर 1945 तक का ये सफ़र हमने बहुत त्रासदी वाला सफ़र तय किया है, और तकरीबन 75 से 80 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग दिस वॉर। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतने सारे लोगों की जानें चली गई, इसके बावजूद भी युद्ध का अभ्यास हमने ना तो बंद किया ना ही युद्ध कम हुए हैं। बहुत सारी लड़ाइयों को इंसानियत ने देखा है। उपनिषद काल या फिर वेदों का काल या प्राचीन काल को अगर ध्यान में ले तो हिंदू बुद्धिस्ट वॉर्स हमें दिखाई देते हैं।
फिर हिंदू मुस्लिम्स वॉर भी दुनिया ने देखे, फिर हिंदू सिख वॉर्स भी हुए, क्रिश्चियन क्रूसेड्स भी इसमें धर्म युद्ध के नाम पर हुए, मुस्लिम जिहाद के बारे में हम सुनते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर्स के अनगिनत श्रृंखलाएं शुरू है, इंडिया ब्रिटिश वॉर्स, न जाने कितनी लड़ाइयाँ आज तक हम लड़ चुके हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। शायद दुनिया में एक आध ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर इस प्रकार का डिस्टर्बेंसेस, इस प्रकार के युद्ध चल नहीं रहे। दुनिया के हर कोने में कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से लड़ाइयाँ चल रही है। सुनील कुमार नवीन इन्हीं सवालों के जवाब हमें पूछना चाहते हैं। अलाउ सैनिटी अ लिटिल स्पेस, जरा सी जगह तो हमने विद्वत्ता को, विजडम को, गुड सेंस को, अच्छे भाव को देनी चाहिए थी। वो यहाँ से अपने इस बात को कहना शुरू करते हैं। Isn't it sad to see we haven't budged an inch ahead from the mire of yesteryears? पहला ही सवाल पूछते हैं, क्या ये बुरा नहीं है? क्या ये बेकार नहीं है? जब हम ये जानने की कोशिश करते और हमें पता चलता है कि पिछले कई सदियों के दलदल से हम 1 इंच भी आगे नहीं गए हैं। अब ये दलदल किस बात की है? ये हमारे बुरे विचारों की दलदल है। हमने धर्म के नाम पर कई झगड़े किए हैं, ये उन झगड़ों की दलदल है। इस दलदल के बाहर कम से कम हम 1 इंच तो आगे बढ़ना चाहिए था, पर इतने साल की मनुष्य सभ्यता के इतिहास में हम 1 इंच भी बाहर नहीं आए हैं। Full of hatred and revenge even after centuries of education. सालों की पढ़ाइयाँ चल रही है, सदियों से हम सीख रहे हैं, न जाने कितने यूनिवर्सिटी से लोग निकले हैं, न जाने कितने गुरुकुलों में जाकर लोगों ने अच्छी अच्छी शिक्षा और दीक्षा को हासिल किया है। इतनी तालीम को हासिल करने के बावजूद भी हमारा मन हमेशा द्वेष से भरा रहा, हम हमेशा बदले की बात करते रहे, एंड फोर्टिफाइड विथ आवर रिलीजन एंड सिविलाइजेशंस, और हम अभी तक बंधे रहे धर्मों के साथ में, मजहबों के साथ में और सभ्यताओं के साथ में। हम इसके आगे एक भी सफर हम तय नहीं कर पाए, इतने सालों के, सदियों के तालीम के बावजूद भी, पढ़ाई के बावजूद भी। Have we on any other account shed more blood than in the name of religion? दूसरा एक सवाल अहम हो जाता है, क्या धर्म को छोड़कर ऐसे किसी और वजह से हमने कभी अपने लोगों का खून बहाया है? जवाब नहीं ऐसा मिलेगा। That so greatly abounds our world. सारी दुनिया में जिधर आप नजर दौड़ाएंगे आपको धर्मों के नाम पर ही इस प्रकार के युद्ध और लड़ाइयाँ दिखेंगी। And teaches love thy neighbor as thyself. और मजहब क्या सिखाते हैं? मजहब ये सिखाते हैं कि अपने पड़ोसियों से भी अपने जैसा ही प्यार करो। मनुष्य सबसे ज्यादा खुद से प्यार करता है, और इतना प्यार अगर वो अपने पड़ोसियों से, अपने अगल बगल के, अपने आजू बाजू के लोगों से करने लगे तो शायद दुनिया जन्नत हो जाए, स्वर्ग जैसे हो जाए। पर एंड अहिंसा परमो धर्म का भी हमें पाठ दुनिया ने सिखाया है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने अनगिनत प्रकार के उपदेश किए हैं, पर फिर भी हम पर फर्क है कि पड़ता नहीं। Our weapons of war haven't ensured any peace. एक बात ध्यान में रखनी होगी, जिन हथियारों का हमने निर्माण किया, जो जखीरा हमने जमा किया है अपने पास में और बारूद के ढेर पर हम बैठे हैं, इस जखीरे ने या इस प्रकार के हथियारों ने किसी भी प्रकार के अमन की गारंटी नहीं दी है। अगर हथियारों से सारे सवाल सॉल्व हो जाते तो दुनिया आज अमन और चैन से कायम हो जाती, पर ऐसा हुआ नहीं है। और rather proliferated our angst, our cruelty and our sense of insecurity. पर इतने हथियार बनाते कि इससे हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ हमने अलग अलग प्रकार के डरों को, क्रुएलिटीज को, बर्बरताओं को जन्म दिया है। और हर रोज नए हथियार बनाने के बावजूद भी हम अपने आप को इनसिक्योर्ड महसूस करने लगे। आज भी लगता है कि हम असुरक्षित है। हर एक देश को डर है कि कौन सा देश अपने ऊपर हमला कर देगा, और इस चक्कर में हर एक देश ने, हर एक मुल्क ने अलग अलग प्रकार के घातक हथियार बनाना शुरू कर दिया। कंटिन्यू वी स्टेन आवर हैंड्स, हमने अपने हाथों को
अभी तक सिर्फ खून से रंगा है, खून से मैला किया है। गिवन टू वर्क एंड प्रोड्यूस इन ऑनर एंड डिग्निटी, और ये सारी चीजें सम्मान के लिए, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा को हासिल करने के लिए हमने अभी तक करते रहे हैं। युद्ध से किस प्रकार की प्रतिष्ठा हासिल होती है, इंसानियत ने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया। विद ब्लड ऑफ आवर ब्रेथरेन, अपने ही भाइयों के खून से, विथ होम वी कंज्यूम द सेम सन एंड द एयर एंड द वाटर। दुनिया में एक ही सूरज की रोशनी सारे लोग लेते हैं, दुनिया में एक ही ऑक्सीजन सारी दुनिया के लोग सांस से अंदर लेते हैं, एक ही प्रकार का पानी पीते हैं। इस नाते तो हम एक दूसरे के एक समान हो गए, इसके बावजूद भी हम अपने ही भाइयों का खून बहाने पर उतावले हैं। वी सेट हाउसेस ऑन ब्लेज, हम लोगों के घर जलाते हैं विद देयर इनमेट्स, परहैप्स स्टिल इन स्वीट्स ड्रीम्स। शायद घरों के अंदर लोग नए नए सपने देखकर शायद सो रहे होंगे। सपनों में खोए ऐसे लोगों को हमने जला दिया अपनी आग बुझाने के लिए। हमने अपने खून की प्यास बुझाने के लिए न जाने कितने महिलाओं के इज्जत को उछाला है, और रूथलेसली रेप, बलात्कार की न जाने कितनी घटनाएं दुनिया में हुई है। एंड फील देयर wombs with warm seeds not in love but in hatred and revenge। और गर्भ में पलने वाले बच्चे फिर प्यार का पैगाम लेकर कैसे आएंगे? हमने तो अपने तिरस्कार को, अपने द्वेष को और अपने हिंसा को ही वहां निरूपित किया है। We derisively laugh at the cries of their pains। जब लोग कराते हैं, जब लोग तकलीफ में होते हैं, तो हम sarcastically, हम mockingly उनकी तरफ देखकर हंसते हैं। Our hearts insensate do not move। और हमारा हृदय भी अब बधिर हो गया है, उसमें अब संवेदना नहीं बची है। हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि हम पर ऐसी बातों का फर्क भी नहीं पड़ता। एंड इनटू पिटी एंड इनटू सिंपैथी, हमारे मन से ना तो सिंपैथी निकलती है, सांत्वना निकलती है लोगों के लिए, ना ही किसी प्रकार की दया हमारे मन में उत्पन्न होती है। नो वेदा, नो बाइबल, नो कुरान टीचेस अस टू बी सैलेंट। दुनिया का कोई भी मजहब, वो वेद हो या फिर बाइबल हो या कुरान हो या बौद्धों का धम्मपद हो, ये किसी प्रकार के गुरूर को या किसी प्रकार की हिंसा को, गुस्से को नहीं पढ़ाते। सभी ने प्यार करना ही सिखाया है। एंड किल आवर फेलोज ब्रदर्स, किसी भी मजहब ने ये नहीं कहा कि अपने ही भाइयों का कत्ल करो या सरेआम कत्ल कर दो उनको, टू प्रोटेक्ट द रिलीजन। और बात तो तब आती है जब हम ये सारे काम धर्म के नाम पर करते हैं। किसी भी धर्म ने अपने ही लोगों को मारने की सलाह कभी नहीं दी धर्म रक्षा के लिए, पर न जाने धर्म के रक्षक अचानक खड़े हो जाते हैं और मजहब के नाम पर लोगों को मारना और काटना शुरू कर देते हैं। वी आरंट अशेम्ड टू एक्विट आवरसेल्व्स, और इन सारे पापों से हम अपने आप को दोष मुक्त भी कर लेते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से शायद हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, पर एक्विट शब्द का कभी प्रयोग करते हैं। एक्विट का मतलब होता है पापों से मुक्ति नहीं, गुनाहों से मुक्ति। अपने भाइयों के कत्ल करना ये पाप नहीं है, ये गुनाह भी है। ऐसे गुनाहों से हम अपने आप को मुक्त भी मानते हैं। किस निर्लज्ज की तरह हम इस प्रकार की सारी हरकतें करते हैं। एंड से वी हैव डन सो इन फेथ। गजब की बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति जो हिंसा करता है, ये दावा करता है कि मैंने ये सब धर्म के लिए किया। कौन से धर्म ने आपसे कहा था कि आप दूसरों की जान लो? कौन से धर्म ने कहा था कि आप दूसरों के प्राण हर लो? जब प्राण देने का अधिकार मनुष्य के पास नहीं है, जब जीवन देने का किसी भी प्रकार का करिश्मा या ताकत इंसानों के हाथ में नहीं है, तो उसे लेने का हक इंसानों को किसने दिया है? ऐसे बहुत सारे सवाल इस कविता के माध्यम से हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वी हैवंट बिकम एनी बेटर। हम आदमी तो है, पर इंसान अभी बनने के हैं। But remain stupefied in sad wonder, having seen the spectacles of tragedies। हमने न जाने कितनी ट्रेजेडीज, त्रासदियां देखी है, और हम मूर्खों की तरह आश्चर्य से इन सारी घटनाओं को देखते रहे। Acted passionately on the world's wide stage। पूरी दुनिया के रंग मंच पर हमने बहुत पैशनेटली, शिद्दत के साथ काम किया है। We continue to flow the river of innocent blood।
और ये शिद्दत से काम किस काम के लिए किया है? हमने सिर्फ खून की नदियां बहाई है, दैट गेट सोक्ड इन द ड्राई डेजर्ट। न जाने रेगिस्तान के रेत ने न जाने कितने खून को सोख लिया है, एंड दैट इज आवर वर्ल्ड। और हमने लहूलुहान कर दिया सारी दुनिया को अपनी बर्बरता से, और आज भी उस बर्बरता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। जानवरों में और इंसानों में फर्क है। ऐसी उम्मीद थी कि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा इतनी प्रगति कर चुका है तो सारी दुनिया को बिल्कुल शांति में बदल देगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। और इसी बात का मलाल शायर के, कवि के मन में है, और सारी दुनिया को जिस बर्बरता से हमने भर दिया है उसके दुख को कवि इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आई टेंड टू थिंक, फिर एक चीज उन्हें सोचने के लिए बाध्य करती है, शैल आवर वर्ल्ड बी अ प्लेस पुअरर? क्या हमारी दुनिया और खराब और बदतर होते जाएंगी? क्या अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे हम? देन व्हाट इट इज टुडे? क्या है आज? शॉन ऑफ इट्स डाइवर्स रिलीजन, सारे धर्मों को हमने शायद निचोड़ लिया है, शायद हमने उसके एसेंस को, उसके मतितार्थ को समझा नहीं है, which together have failed to make us creatures with any sound reasons। सारे मजहब ने इतने सालों की शिक्षा के बाद में भी हमें इंसान बनाया नहीं है अभी तक। इतने सालों से सारे धर्मगुरु, सारे पैगंबर्स, सारे प्रॉफिट्स, सारे गुरुस अलग अलग प्रकार से आदमी को इंसान बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, पर इतने सदियों की शिक्षा के बाद में भी आदमी क्या इंसान बन पाया है? ये अगर सवाल पूछेंगे तो जवाब ना ही निकलेगा। The barbs of the hatred will surely lead us nowhere। फिर इस बर्बरता के साथ हम कहां पर जाएंगे? ये बर्बरता हमें कहां पर ले जाएंगी? नवीन तो कहते हैं कि ये बर्बरता हमें कहीं पर नहीं ले जाने वाली। लेट अस लर्न देन टू लिव इन हिज ग्रेस। अगर धर्मों के आधार पर हम इंसान नहीं बन पाए, हम तो हमेशा गाते रहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर बैर के अलावा हमने कुछ नहीं रखा है मजहब के नाम पर। इसलिए लेट अस लर्न टू देन लिव इन हिज ग्रेस। फिर अगर मजहब हमें इंसान बनाने में नाकामयाब रहे तो कम से कम चलो उसकी पनाह में चलते हैं। कम से कम खुदा की, भगवान की पनाह में जाकर हम एक थोड़े से एक विजडम को, एक गुड सेंस को जगा तो दे सकते हैं। एंड अलाउ सैनिटी अ लिटिल स्पेस। कम से कम थोड़ी समझदारी को हम अपने जिंदगी का अगर हिस्सा बनाते हैं तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर मजहब हमें कुछ बनाने में नाकामयाब रहते हैं तो चलो कम से कम भगवान की पनाह में जाकर हम इंसान बनने की कोशिश करें। इस प्रकार का एक मैसेज सुनील कुमार नवीन इस कविता के माध्यम से सारी दुनिया को, सारे फ्रेटर्निटी को देना चाहते हैं। Thank you very much for watching this video, and let us hope that this discussion will help you to understand the poem in a better manner for examination point of view also. Thank you very much.